मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं खुशी और गम हमारी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू है। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करने की कोशिश करेगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखेंगे मेरे बच्चे, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते रहिए। यूनिवर्स कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो, उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आप अपनी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह है मतलब कि दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे दूर कर देता है। जिंदगी के सारे रास्ते बंद करने में लग जाता है, हमारे बीच में रहकर ही हमारा साथ छोड़ देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं, यहाँ सब लोग दुख में ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। यह सब लोग मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ तभी तक अपना होता है जब तक उनका कोई भी मतलब नहीं होता। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी अकेले में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स कहती हैं इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को समझना जानता है उसे धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इंसान भूल करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जीवन भर भूल ही करते रहो और आप यह कह दो हम सीख रहे हैं। माफ़ करना मेरे प्रिय, माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। यूनिवर्स कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो कि उनके फलों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान फल अपने आप दे देंगे। एक बार कहते हैं कि मौन और मुस्कान में क्या अंतर है, तो महादेव जी कहते हैं कि मौन और मुस्कान यह दो बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य ही आएगा और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव आधारित किए जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिता ने किसी मौके पर आपके लिए जो कुछ भी कहा है वह सब ठीक है। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर वह होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर लोग वही होगा जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर करने चाहिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ वास्तव में काम करे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा चिंतन करे तो समय आने पर उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय से पहले ही उसके कर्म का फल की चिंता करना गलत बात है। दुख का कारण बन सकता है कर्म,
अगर हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन में भगवान ने कहा है उसे क्या परवाह है। भगवान कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में क्या मिला है जो तुम्हें छूट गया है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत इस तरह बाहर कर जाती है जैसे अचानक किसी गांव में बाढ़ आ जाती है और लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय सुनिए, केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। अपने पसंद के कर्म पर खोजना छोड़ो, उसे खोजो और फिर उसे कर्म में खुद को पूरी तरह डाल दो। यही सफलता का मार्ग है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही सफलता मिलती चली जाएगी। यह आपकी मेहनत और कर्मों की ऊपर की दुनिया है। अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भवत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह विचारों में हम अपनी वास्तविकता में प्रवेश करते हैं, इस तरह की ऊर्जा अस्थायी द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी आप सफल और हो सकोगे। कभी किसी दूसरे के लिए जीना मत करो, क्योंकि दृष्टि में अच्छा बनने की चिंता मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। यूनिवर्स कहते हैं, जो बीत गया उसे मत याद करो, उसे भूल जाओ। जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखो। जो होगा देखा जाएगा। चिंता करना छोड़ दो। बस तुम ही अपने कर्म करने हैं। अपने मन से अगर कर्म करते रहे तो फल देने का कारण नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले बच्चे मेरे रह जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोस्त का भाग्य होता है। जीवन के दुखद और परिवर्तन से प्रभाव को बदला जा सकता है। एक ही मार्ग है अपने धैर्य का। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।